सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की स्टडीज चल रही होंगी। आज बेटा जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान से समझना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं ऑन द चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि हमारा पार्ट नंबर क्या है, 5th पार्ट है। यानी इसके पहले अपन 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जहां पर अपन ने माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में बात की थी। उसके पहले अपन ने सिमेट्रिक और इनके बारे में बात की थी, प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में देखा था। उन्हीं सब चीजों को मैं आगे की तरफ लेके आया हूँ और एडजॉइंट और इनवर्स को आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये एप्लीकेशंस कहलाती है बेटा किसकी, डिटरमिनेंट की। और कैसे होता है एडजॉइंट, व्हाट इज मीन बाय एन एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब क्या होता है, किसी को जोड़ करके बनाना। यानी मैं किसको जोड़ करके बनाऊंगा, माइनर्स और कोफैक्टर्स को जोड़ करके बनाऊंगा। तो माइनर्स भी नहीं लेंगे, सीधे कोफैक्टर्स को लेकर के अपन यहाँ पर काम करेंगे और हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एडजॉइंट कहलाएगी। देखो बेटा कैसे होता है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्मेट में जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है A11, A12, A21 और A22 हमारे पास है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मतलब ऑर्डर 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, दोनों बताऊंगा आपको। लेट Cij बी द कोफैक्टर्स। ये क्या है, Ij मतलब C11, C12, C21, C22 का 2x2 की है तो 3x3 की हो तो 3x3 की आप लोग बना सकते हो, C11, C12, C13, C21, C22, C23 एंड C31, C32, C33 बना सकते हैं, जो भी कोई भी कोफैक्टर्स होगा ऑफ Aij इन A के अंदर। तो बेटा ध्यान से देखना एडजॉइंट कैसे निकलता है। एडजॉइंट को निकालने का तरीका है क्या, कोफैक्टर्स निकालो और उनका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, बट प्लेस करने के बाद। तो Cij और उसका क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। तो बेटा Cij देखो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे जो भी कोफैक्टर्स आएंगे जैसे C11, C12, C21 और C22 ऐसा प्लेस करके इसका ट्रांसपोज कर देना। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है कौन सी, A वाली अगर 2x2 की होगी तो ऐसे बनेगा ट्रांसपोज। और अगर A की वैल्यू 3x3 के तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 इस तरीके से अपन बना लेंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। आई होप सो सबको कोफैक्टर्स निकालने आते होंगे, नहीं आते तो भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, याद रखना -1 की पावर i प्लस का कितना j और Mij माइनर्स कहलाते हैं, ये हमारे पास माइनर्स होते हैं और ये हमारे पास कोफैक्टर्स निकल करके आते हैं। क्या आते हैं, कोफैक्टर्स। अब बेटा वैसे ये मैं दोनों चीज़ों के बेसिस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं मेरे पार्ट नंबर पहले वाले में करा चुका हूँ, 3rd या 2nd में, तो वहाँ से उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये दिक्कत आ रही है और अपन कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा आपको ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर पाओ। अब बेटा देखो ध्यान से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के पहले समझाता हूँ कैसे करते हैं। लेट ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, A, B, C और D हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। मुझे बोले इसका क्या बताओ, एडजॉइंट बताओ। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बताते हैं, ध्यान रखना बेटा। क्या है, C11, C12, C21 और C22 हमारे पास है और उसका क्या करना है, ट्रांसफर। अब C11 कैसे निकालते हैं देखना, -1 की पावर 1 प्लस का 1 और M11 कर देते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो M11 के बराबर। C12 -1 की पावर 1 प्लस का 2 M12। अब -1 की पावर 3 हो गया ना बेटा, तो ये माइनस साइन आ जाएगा M12। C21 निकालना है तो -1 की पावर 2 प्लस का 1 और M21 कर दूंगा, वही -1 की पावर 3 है तो माइनस का M21 आ जाएगा। और C22 करेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस का 2 और M22 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, M22 आ जाएगा। डन। अब बेटा ध्यान रखना CM11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 फॉर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो जो दिखेगा, क्या दिख रहा है, D। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्या दिख रहा है, C, तो C लिख दूंगा बट आगे माइनस है इसलिए माइनस साइन लगा दूंगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दूंगा, जो दिख रहा है कौन दिख रहा है, B, तो B लिख दूंगा, माइनस साइन लगा दूंगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दूंगा, A दिख रहा है तो A प्लेस कर दूंगा। क्लियर होगी बात यहाँ अच्छे से, बस अब इसको प्लेस कर दो, एडजॉइंट निकल जाएगा। C11 कितना है, D, C12 कितना है मेरा, माइनस का C, C21 कितना है मेरा, माइनस का B, और C22 कितना है मेरा, A, और मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। बस अब इसका ट्रांसपोज कर दो बेटा। ट्रांसपोज तो समझते हैं सब लोग, रो का कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम का रो में कन्वर्ट।
तो डी माइनस का सी माइनस का बी और ये कितना ए अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। रो वाली चीज कॉलम में आएगी, कॉलम वाली चीज रो में चली गई। देन इसकी एक ट्रिक भी है बेटा, उस ट्रिक को ध्यान से सुन लो क्या होती है वो ट्रिक, कैसे करते हैं। डायरेक्टली भी आप एग्जामिनेशन में जेई के एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो, बट बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो अप करनी एज इट इज, जैसा मैंने किया ना एज इट इज बोर्ड में फॉलो अप करना। बट अगर जेई में आता है तो 2 वर्ड में डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, ए और डी इंटरचेंज, देखो डी ए और इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के क्या साइन चेंज। याद रखना इस चीज को, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आप लोगों का, इसको कर सकते। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार जल्दी से इसको देख लो, कोफैक्टर देख लो, फिर मैं एक नया क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मुझे वो एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। ए दे रखा 3/3 की मैट्रिक्स, कितने की है ये 3x3 की, तो वही सारे निकालने हैं। तो ए इक्वल्स टू क्या होगा इसका, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ कितना है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। क्या कर देना है बेटा, ट्रांसपोज। तो C11 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस का 1 M11, C12 -1 की पावर 1 प्लस का 2 M12, C13 -1 की पावर 1 प्लस का 3 M13, ये तो 3। फिर अगले वाले 3, अगले कौन है, C21 -1 की पावर 2 प्लस का 1 M21, C22 -1 की पावर 2 प्लस का 2 M22, C23 -1 की पावर 2 प्लस का 3 और M23। डन। फिर तीसरा आएगा हमारे पास C31 -1 की पावर 3 प्लस का 1 M31, C32 -1 की पावर 3 प्लस का 2 M32 और C33 -1 की पावर 3 प्लस का 3 और M33। थोड़ा सा लेंथी होता है बेटा, तो थोड़ी सा चीज़ को लेंथीपन जो होता है उसको यूज़ तो करना ही है, काम तो करना ही है, नंबर तो पूरे चाहिए। तो उस चक्कर, ठीक है। चलो देखते हैं अब -1 की पावर 1 प्लस 1, तो पॉजिटिव M11, पॉजिटिव M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी का डिटरमिनेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी का डिटरमिनेंट कौन दिख रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये दिख रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट 3 और बीच में माइनस आता है ना, तो 3 1 जा 3 माइनस और 3 2 जा कितना 6, कितना आ गया हमारे पास 9। तो 3 प्लस का 6 कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर, समझ गए। -1 की पावर 3 तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन तो पहले लगा दो, बाकी का देखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6, माइनस का कितना 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से 3 आएगा पर ये बाहर माइनस है, इसलिए कितना हो गया माइनस का 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 प्लस का 1 कितना 5, और ये पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। C21 M21 सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस का 2 कितना आ गया 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे क्योंकि -1 की पावर 3 है, आगे माइनस का आएगा। -1 की पावर 4 पॉजिटिव M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 4, माइनस तो साइन आएगी फिर M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है ना। सेकंड रो और थर्ड कॉलम 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 3। अच्छा वो चेक कर लिया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 कितना आ गया 3, बाहर माइनस है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का कितना 4, और ये पॉजिटिव होता है, ये वैसे भी तो ऐसे इसको दिक्कत नहीं। 3 प्लस 2 माइनस के साथ आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो बेटा माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस का 2 कितना माइनस का 1। इस तरीके से हमारे सारे क्या आ गए कोफैक्टर्स आ गए। बेटा अब ध्यान रखना एग्जामिनेशन अगर बोर्ड का पेपर है तो ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आया तो 2 नंबर का ये निकालने का है। इनमें से अगर 6 एलिमेंट बिल्कुल सही हुए ना तो 1.5 मार्क्स मिलते हैं, और 6 के बाद जितने भी होते हैं उसके हिसाब से हाफ मार्क कट जाता है। तो ध्यान रखना जितने सही करोगे ना और जितना प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ एक्सप्रेस करोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अब बस बेटा यहाँ पर डाल दो, एडजॉइंट निकल करके सामने आ जाएगा।
एडजॉइंट कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर इनकी वैल्यूज प्लेस कर दूंगा, C11, C12, C13, C21 सबकी वैल्यू प्लेस कर देंगे और फिर उसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो C11 कितना है हमारे पास 9 माइनस का 3 और कितना 5 माइनस का 1 4 माइनस का 3 माइनस का 1 4 माइनस का 3 और ये माइनस का 4 5 और माइनस का 4 5 और ये कितना माइनस का 1। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब 9 माइनस का 3 और 5 माइनस का 1 4 और माइनस का 3 और माइनस का 4 5 और ये कितना माइनस का 1। कोई दिक्कत, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडजॉइंट निकल कर के सामने आ गया। क्लियर, अच्छे से ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखो और फिर काम करेंगे अपन आगे। अगला है हमारे पास टॉपिक कौन सा, इनवर्स। अगला कौन सा है, इनवर्स। ध्यान से देखना बेटा, इनवर्स के अंदर कैसे करते हैं, सिर्फ जो छोटी सी चीज चेंज होगी वो चेंज बता रहा हूँ कितना सा होगा। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट तो कर लिया अपन ने, तो एडजॉइंट को हटा देता हूँ। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, लेट ए हमारे पास Aij बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड Cij बी द कोफैक्टर्स इन A, देन A इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सिर्फ इतनी सी चीज एक्स्ट्रा आई है, बाकी सारा काम पहले वाले जैसा ही है जो अपने को करना है। क्लियर, अच्छे से देख लो एक बार ताकि अपन आगे का कर सके। मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा इनवर्स निकालना होता तो कैसे निकालते, जल्दी से देखो बड़ा। आ गया, अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या था, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए को। ए कितना था हमारा 1 1 1 2 1 माइनस का 3 माइनस का 1 2 और ये कितना है 3। ये अपन ने अभी यहाँ पर निकाला है ना, पूरा का पूरा एज इट इज है, सेम टू कॉपी। तो मुझे यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो चेंज करने के लिए बोला है वो उसने इतनी सी बात बोली है बस, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या करना है, बस एक डिटरमिनेंट निकालना है पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो पहले। अगर ये 0 आ गया, कंडीशन अप्लाई लिख देता हूँ ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए नेवर बी इक्वल टू 0। अगर ये की वैल्यू 0 आ गई डिटरमिनेंट की तो आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, याद रखना। तो डिटरमिनेंट का 0 होना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1, इसको छोड़ दो, 3 और 3 2 जा कितना 6 माइनस का 1, 3 2 जा 6 माइनस का कितना 3 प्लस का कितना 1, इसको स्किप कर दो, 4 प्लस का 1 आ जाएगा, 3 प्लस का 6 कितना 9 है ना, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, 4 और एक कितना 5 और 5 9 और 5 14, 14 में से 3 माइनस 14 माइनस 3 इज कितना 11 आएगा या नहीं, आ जाएगा। हाँ, अब आपको इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट तो आपने निकाल ही दिया है अभी ये सारा का सारा करके, ये का ये प्रोसेस दोबारा करना है। तो ए इनवर्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन 11 और एडजॉइंट कहाँ था, ये ना, यहाँ प्लेस कर दो, 9 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 4 और ये 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। क्लियर है, इसको कहते हैं बेटा इनवर्स निकालना। कितना इजी है, सिर्फ एडजॉइंट निकालो और फिर डिटरमिनेंट निकाल करके उससे डिवाइड कर लो, अच्छे से देख लो। ना अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज कह सकते हो इसको, थ्योरम्स कह सकते हो इसको, बट ये रिजल्ट के फॉर्मेट में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। जैसे बोर्ड्स की बात करूं तो अब आपको पता चल चुका है कि बोर्ड्स के अंदर 20 क्वेश्चन मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 वर्ड वाले आएंगे। तो 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनमें यही तो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाई होंगी, इनके स्टेटमेंट्स को याद रखना है और उस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना, जैसे प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, एडजॉइंट की और ये इनवर्स की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बताई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई एन के बराबर होता है। ऐसे कर लो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए करके क्या कर दो n माइनस का वर्ग। n क्या है यहाँ पर, अगर ए हमारा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n कितना होगा हमारे पास 3 होगा और 3 माइनस का 1 कितना 2, तो जो भी डिटरमिनेंट निकालोगे उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करो चाहे ए ट्रांस एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके ट्रांसपोज करो, बात है। एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना n माइनस का 2 कितना हो जाएगा a। जैसे ये a हमारा 3/3 का है तो 3 माइनस का 2 कितना होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a करना है, उसका डिटरमिनेंट मतलब एडजॉइंट देखो अपन डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये ट्रिक्स है जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में और इजी वे में क्वेश्चन को, क्योंकि एडजॉइंट निकालना अपने आप में एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ये इस ट्रिक डिटरमिनेंट ए निकालना बहुत आसान होता है, आधे सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट का, अगर ढंग से निकालोगे तो सही तरीका। और इसको निकालोगे तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से एडजॉइंट निकालोगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। सो लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्टली अप्लाई करो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सारे ये तो बहुत मस्ट है, डायरेक्टली अप्लाई करने वाले, ये हो गया, कितना इजी कर देता है कैलकुलेशन से। एडजॉइंट ऑफ ए बी करके पहले मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों का एडजॉइंट निकालो, या फिर दोनों का सेपरेट एडजॉइंट निकाल करके मल्टीप्लाई करो, बात है। सिमिलरली इनवर्स के अंदर ए बी का इनवर्स करूं या उल्टा करके बी इनवर्स ए इनवर्स करूं, बात है कि जैसा हमारा ट्रांसपोज के अंदर था ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सिमिलरली यहाँ ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो चाहे ए इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, बात है। अगर ए मेरा कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जब निकालूंगा तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स निकालो, बात एक ही। मतलब जो आपका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, अगर वो 0 नहीं आ रहा तो उसको रेसिप्रोकल कर देना, आपका ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकल जाएगा सीधा, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, मैं कराऊंगा आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो बोर्ड पैटर्न और जे इसके अंदर आते हैं वो वाले। ए इनवर्स का इनवर्स करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को देखो, फिर अपन आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है एडजॉइंट और इनवर्स के रेस्पेक्ट में होते हैं। ध्यान से करो पहले ना। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू किसके, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के बेसिस पर। ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड्स के अंदर 2016 का क्वेश्चन है ये हमारे पास, और क्या कह रहा था, उसकी क्या वेरिएशंस थे उसको ध्यान से समझना। शो दैट इफ a equals to this one दे रखा है 2 3 5 और माइनस का 2, शो दैट a इनवर्स इक्वल्स टू 1/19 ऑफ a। किस तरीके से करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन निकालना क्या है, a इनवर्स, तो सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 4 5 3 जा कितना 15, तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस का कितना 19 आ जाएगा। देन अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि मुझे इनवर्स के अंदर जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट कैसे, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 2, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 पर C12 में क्या आता है, माइनस का साइन आता है। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना माइनस का 3, और C22 कितना आ जाएगा 2, और इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो, माइनस का 2 माइनस का 5, हमारे पास माइनस का 3 और ये कितना 2। मैंने बताया था ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं तो ए एडजॉइंट आ जाता है। मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे, तो 1 डिटरमिनेंट कितना था माइनस का 19 और एडजॉइंट कितना था माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3 और ये कितना था 2। माइनस साइन को बेटा अंदर भेज दो तो 2 5 3 और माइनस का 2 आ जाएगा, और वो मेरा बिल्कुल क्या है ए है, तो 1/19 ऑफ क्या प्लेस कर देंगे अपन, ए प्लेस कर देंगे। इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ध्यान से इस चीज को देखो, बिल्कुल इजी वे था, और 2 नंबर का क्वेश्चन था इजी गोइंग के अंदर अपन इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आने वाले सालों के अंदर जब अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान से इस चीज को देखो और करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल इजी है, वही सेम काम है हमारे पास जो अपन करते हैं। शो दैट ए दे रखा है सैटिस्फाइज द इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x² माइनस का 6x प्लस 17 को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल टू 0।
यानी अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अगर ये मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 17, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का कितना 17 है। तो अगर ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है तो यानी एफ ऑफ ए जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा ए स्क्वायर माइनस का 6 से प्लस का 17 और 17 अकेला नहीं रखते इसके, इसको क्या लिख देंगे आई प्लेस कर देंगे, तो ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर कैसे a इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल लेंगे 2 3 माइनस का 3 और 4। अब मैं यहाँ सारी वैल्यूज प्लेस करूंगा और इसको करने की कोशिश करूंगा कि ये 0 प्रूव हो जाए, यानी कुल मिला के मुझे इसको क्या करना है 2 प्रूव करना है। माइनस का 3 और ये कितना 4 करते हैं अपन 2, वही मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 2 जा कितना 4, 3 3 जा कितना 9, 3 2 जा कितना 6, 4 3 जा कितना 12, 3 2 जा कितना 6 माइनस का 6 और 3 4 जा कितना माइनस का 12, 3 3 जा कितना माइनस का 9 और 4 4 जा कितना प्लस का कितना 16। ध्यान से देख लो इसको 2 2 जा 4 4 माइनस का 9, 3 2 जा 6 प्लस का 12, 2 3 जा 6 माइनस का 6, 3 4 जा कितना 12, 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लेस कर दिया ना। उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 6 7 8 18, माइनस का 12 माइनस का 18 और 16 में से 9 16 माइनस का 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, जब ए स्क्वायर आ गया प्लेस कर दो बेटा उसको एफ ऑफ ए के अंदर। ए स्क्वायर माइनस का कितना 6 से प्लस का 17 आई के अंदर प्लेस करो। ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 18, हमारे पास क्या है माइनस 18 और 7, माइनस का 18 और ये कितना 7 माइनस 6 इंटू ए करना है, तो इसको 6 ए के सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 3 6 जा 18, 6 4 जा कितना 24 अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, 4 6 जा 20 प्लस का 17 आई मतलब 17 0 0 और ये 17। अब मैं इसको करता हूँ माइनस का 5 माइनस का 12 माइनस 17 प्लस का 17 कितना आ जाएगा 0, माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस का 18 और यहाँ 0 तो कितना 0, 18 माइनस का 18 और ये कितना यहाँ पर 0, 7 माइनस का 24 माइनस का 17 प्लस का 17 0, ये तो मेरा प्रूव हो गया। हेंस अपन लिख देंगे प्रूव, ये प्रूव हो चुका है क्योंकि मुझे इसको सेटिस्फाई करवाना था। नेक्स्ट इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना। अब बेटा जब भी कभी इक्वेशन आ जाए और आप लोगों के सामने ये वर्ड आ जाए हेंस, क्या वर्ड आ जाए ये हेंस वर्ड आ जाए, तो मतलब आप लोगों को इक्वेशन के थ्रू ही ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन के थ्रू ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है, ध्यान से अपन इसको अप्लाई कर देंगे। जल्दी से सोचो क्या ये हमारे पास अप्लाई होगा या नहीं होगा, अप्लाई कर दो। सीधा क्या करो इसको पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर माइनस का 6 से प्लस का कितना 17 आई इक्वल टू कितना 0, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर करूंगा तो ए आ जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस प्लस टू 1, 6 ए इंटू ए इनवर्स तो सिर्फ 6 आई रह जाएगा, 1 बच जाएगा क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 17 आई इंटू ए इनवर्स तो 17 ए इनवर्स हमारे पास रह जाएगा इक्वल टू कितना 0। मुझे यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा ये सारी टर्म उधर भेज देता हूँ और 17 को नीचे डाल देता हूँ 1/17 और माइनस का ए प्लस का कितना 6 आई कर दिया, डन। ये 17 ए इनवर्स था, ये दोनों टर्म उधर भेज दी, माइनस का ए प्लस का कितना 6 आई। अब इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा कैसे, ए की वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, प्लेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से ए इनवर्स को निकाल करके बताओ। ए इनवर्स इक्वल टू 1/17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू ये, पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 ये 3 और ये कितना माइनस का 4, ये अपन ने यहाँ कर दिया, प्लस का 6 आई तो प्लस का 6 0 0 और ये कितना 6 अपन यहाँ प्लेस कर देंगे, 1/17 माइनस 2 प्लस का 6 कितना 4, 3 का 3 रहेगा, माइनस 3 प्लस का 0 माइनस का 3, माइनस 4 प्लस का 6 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। चाहो तो आंसर टैली कर सकते हो, कैसे, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, 4 2 8 प्लस का 9 कितना आ जाएगा 17, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों को इंटरचेंज इन दोनों के
के साइन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप लोग एग्जाम में टैली कर सकते हो कि आप लोगों ने जो आंसर निकाला वो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। टेक अ स्मॉल लुक, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कई बार एग्जामिनेशन में आया। 2019 के अंदर क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन है, इसके अलावा भी 2012, 7, 8 कई बार ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है जहां पर आपको यहाँ पर पीछे एक्स लिख देता है और यहाँ नंबर दे देता है। अब ध्यान से यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, उस चीज को ध्यान से देखना। इस चीज को मैंने लिख दिया a x इक्वल टू कितना b, यानी ये x इक्वल टू आगे से अगर कोई चीज इधर जाती है तो इधर भी a इनवर्स और ये कितना हो जाता है b हो जाता है। अगर यही चीज बेटा ऐसे ना होकर के ये x आगे होता और ये वाली टर्म पीछे होती, मुझे a की वैल्यू निकालनी होती तो x को उधर भेजता तो b x इनवर्स करके जाता। मतलब अगर पीछे से कोई उठ के जाएगा तो इसके पीछे जाएगा और आगे से कोई उठ के जाएगा तो आगे से ही जाएगा। इसी इस पैटर्न पे अपने को काम करना है, ठीक है। तो अभी अपने पास सिंपल सा ये कैसा है, a इनवर्स ऑफ b वाला है, यानी ये जो टर्म है इसका मुझे क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है, और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, b है। तो ध्यान से देखना, इसका a इनवर्स निकालना सबको आता है। तो a का a इनवर्स कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, और क्या अप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। तो 1 डिटरमिनेंट कैसे, वही माइनस का 2 और 4 3 जा कितना 12, तो माइनस का 2 प्लस का कितना आ गया 12 हमारे पास आ गया। एडजॉइंट कैसे, ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं पर आप लोगों को मेथड टू मेथड करना है, ठीक है ना। हाँ बस a इनवर्स आ गया। अब इसको अपन प्लेस कर देंगे, x इक्वल्स टू 12 माइनस का 2 कितना आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा, और माइनस 2 4, माइनस का 2 4, माइनस का 3 और ये कितना 1 हमारे पास है। और यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का 16, माइनस का 16 7, माइनस का 6 और 2, माइनस का 6 और ये कितना 2 प्लेस कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट द वैल्यू ऑफ x। माइनस टू 16 2 जा 32, 7 4 जा 28, और ये कितना 16 3 6 जा 18 40, 16 3 जा 48, 48, और प्लस का कितना 7 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 7 बन जाए 7, 6 2 जा 12 और 4 2 जा कितना 8, 3 6 जा कितना 18 और प्लस का कितना 2 हमारे पास। ध्यान से देख लेना एक बार अच्छे से, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 7 7 14 15 5 55। इसको एक बार चेक कर लेते हैं और इतना गंदा क्यों आ रहा है। इसको इसके साथ 16 3 जा 3 6 जा कितना 18, 3 1 जा 3 48, प्लस का कितना 7, नो इश्यूज, बिल्कुल ठीक है। बेस सारे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में है, एक बार टैली कर लो बेटा आंसर, 6 5.5 2 और ये कितना 2। एक स्मॉल लुक, देखो कैलकुलेशन सही है या कोई गड़बड़ हो रही है, ध्यान से देखना। डन, आई होप सो आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोफाइल, सेम क्वेश्चन है बट चीजें मैंने यहाँ पर 3 हो गई है। ये भी हमारे पास 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2013 के अंदर क्वेश्चन था, और भी प्रीवियस ईयर्स के कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान से देखना इस पैटर्न को कैसे फॉलो करते हैं। इसको मान लो a, इसको x, ये मल्टीप्लाई मत समझना, x है ये हमारे पास b इक्वल टू, इसको मान लिया कितना c। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो पहले a इनवर्स को फेंका, x b इक्वल टू आगे से जाएगा तो आगे ही जाएगा a इनवर्स ऑफ c, फिर ये x यहीं पर, b पीछे से तो पीछे ही जाएगा, तो a इनवर्स c और ये कितना b इनवर्स। मतलब मुझे a का भी इनवर्स बताना है और b का भी इनवर्स बताना है। कई बार बच्चा यहाँ पर a b c d ले लेता है और फिर बीच रास्ते में घूम जाता है क्योंकि बहुत भारी कैलकुलेशन हो जाती है। करना है इसको सिंपल, इसी पैटर्न पर है तो ध्यान से इस पैटर्न को देखना और काम करना, ठीक है। तो x b इनवर्स c b इनवर्स a इनवर्स c b इनवर्स, तो पहले a का इनवर्स बता लेता हूँ। a इनवर्स कैसे, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a और कितना एडजॉइंट ऑफ कितना a। 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 5 3 जा कितना 15, 15 माइनस का 7 2 जा कितना 14। ये दोनों तो इंटरचेंज, ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस का 2 माइनस का कितना 7। सिमिलरली अपन किसका निकाल लेंगे, b का इनवर्स निकाल लेंगे। b का इनवर्स कैसे निकाल लूं, ध्यान से देखो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ b और एडजॉइंट ऑफ कितना b।
तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कितना 2, ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस का 1 और ये कितना 2, ठीक है। तो यहां से हमारा बी इनवर्स आ गया, बस प्लेस कर दो। तो x इक्वल्स टू पहला क्या है a इनवर्स c, a इनवर्स, तो ये तो 1 हो जाएगा, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 3, और कौन है बीच में c की वैल्यू ध्यान देंगे ना, 2 0 माइनस 1 और 4, 2 0 माइनस का 1 और ये कितना 4, यहाँ भी 2 माइनस का 1 1 1 2 माइनस 1 और माइनस 1 1 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 आ जाएगा। अब सीधा सबको मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट द आंसर। पहले पीछे वाले को मल्टीप्लाई करते थे, आगे वाले को एज इट इज रख दिया, इनको इसके साथ 2 1 जा 2 और माइनस का कितना 2, 0 4 2 जा 8 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, 0 इंटू माइनस 1 0 4 माइनस का कितना 4। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा सबको। तो 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये कितना 3, 2 माइनस 2 इज 0 8 माइनस का 1 और माइनस का कितना 4। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 जा 0 8 2 जा कितना 16 7 0 जा 0 3 8 3 जा कितना 24, 5 माइनस का कितना 5 माइनस का 2 4 2 जा कितना 8 है ना, 4 2 जा 8 7 1 जा कितना 7 और 3 4 जा 3 4 जा कितना 12। प्लेस कर लो, वी गेट द आंसर। माइनस का 16 24 5 6 7 8 3 और 7 और 5 कितने 12, तो माइनस का 5। द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। आई होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी और आप लोगों ने कुछ बोर्ड के स्पेशल क्वेश्चन को देखा होगा जो एडजॉइंट और इनवर्स के बेसिस पर है और आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसी पैटर्न के एक लेसन में बीच में लेकर के आऊंगा जहां पे पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कंबाइंड बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे या जेईई के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, उनको किस तरीके से करना होता है और डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे आप लोगों का मोटिवेशन की बहुत ज्यादा हेल्प है। आप लोग जो भी मेरा वीडियो उसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा और क्या चीज आपको आगे और कंटेंट में चाहिए जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा पार्ट नंबर 6, ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से कैप अप कर सको और उसके अंदर काम में ले सको। वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर, जहां पे मैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन। आज टेक अ लुक, ध्यान से इसको देखो और अच्छे से करो और कमेंट और लाइक जरूर करना। बाय।